गली में बैठो, तो वहां बैठ के कथा सुनोगे तो कथा फंस जाएगी भीतर, निकलेगी नहीं। एक तो हमारे श्री लोकेश भैया से कल हमने कही, एक कॉपी दो हमको कुछ लिखना है। ऐसी कॉपी ला के दी, उस पर बाहर लिखा तू बाहर मिल। अब लिखते लिखते जैसे ही कॉपी बंद होती है, मैं लिखी जय हो आचार्य चरणों की वाणी लिख रही है। इसमें हम लिख रहे हैं जगह जगह ग्रंथों से भाव निकाल करके, और जैसे ही कॉपी बंद करता हूँ तू बाहर मिल। भैसा लग जाता है कि कहीं आचार्य चरणी तो नहीं करे, तू बाहर मिल। लेकिन इसमें एक दूसरा भाव भी है। भीतर तो आचार्य चरणों के चरित्र विराजमान हैं, और आचार्य चरणों के भक्त चरणों के जब चरित्र सुनते हैं लिखते हैं तो निवृत्त निकुंज में प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही चरित्र बंद करते हैं तो ये शब्द पढ़ के लगता है कलयुग ललकार रहा है। बोले जब तक निकुंज में सुरक्षित है, नहीं तो तू बाहर मिल तब मैं दिखाऊं तो। अभी तो तू निकुंज में है, अभी तो तू आचार्य शरणागति में है, अभी मैं तेरो कछुना बिगाड़ सकूं, लेकिन तू बाहर मिल। तो ये भी एक बढ़िया किताब लाए, तू बाहर मिल। ले एक अंदर एक और चीज लिखी है, गन्स डोंट किल पीपल, आई किल पीपल। अद्भुत किताब लेकर के आए हमारे लोग। तो पीछे न्योर कर रखी है। जय हो। तो इसलिए बहुत सावधानी से श्रवण कीजिएगा। और यहां जिन आचार्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तीनों ही विषय बहुत सेंसिटिव हैं। श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, और श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज, तीनों ही सेंसिटिव हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? यदि एक सूत्र भी आपसे छूटा तो आप पूरे विषय में खो जाओगे। और मेरे लिए सेंसिटिव क्योंकि अगर एक शब्द भी इधर उधर बोला तो संप्रदाय वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, ये बात तुमने ऐसे कैसे कह दी, ऐसे कैसे कह दी। तो थोड़ा पिछले 10-15 वर्षों में जब से सोशल मीडिया एक्टिविटी शुरू हुई है, संप्रदायों में थोड़े लड़ाई झगड़े शुरू से भी बहुत ज्यादा हो गए। इसलिए हम, लेकिन इन सब मतों को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी संप्रदाय को बड़ा छोटा या विशिष्ट बताना है। हमें केवल आचार्य चरण की रहनी सुननी है, आचार्य चरण की कथनी सुननी है, और उनमें से जो हमारे जीवन में आ सके उसको करना है। इसलिए जो रामानुजी वैष्णव बैठे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना कि जब चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है तो उनसे भी सीखिएगा, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी का चरित्र है तो उनसे भी सीखिएगा, जब सरस माधुरी जी की चर्चा हो तो उनसे भी सीखिए, हरिराम व्यास जी की चर्चा हो तो उनसे भी। ये मत सोचिएगा कि ये तो अन्य संप्रदाय के, इनकी बात हम कैसे माने। हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं, उन नियमों में अपने संप्रदाय के भाव, अपने गुरु की आज्ञा माननी है।